जय सिया राम। कल आप लोगों ने बालकांड के समापन पर पूरा बालकांड सुना, मुझे अच्छा लगा और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आप लोग चूँकि इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मेरा कहना क्या इसमें आज आपसे निवेदन ये करना है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, तो कृपया वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। क्यों लाभ ले सकें इसका भी मैं आपको एक कारण बताता हूँ। मुझे एक पुरानी हल्की सी कहानी याद आ गई है कि एक बार मेरी माता जी की आंखें बनी थी, तो वो रामायण पढ़ती थी रेगुलर 8-8 घंटे की दिन भर में। तो जब मैं उनको देखने गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा मुझे एक ही अफसोस है कि मेरा आइज़ बनी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच में मैं रामायण नहीं पढ़ पा रही। तो मैंने कहा इसका तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है कि आपने अब तक पढ़ी है उसको आप गुनगुनाइए, याद से दोबारा से गाइए। तो उनका कहना ऐसा कि तूने तो मेरी समस्या ही सॉल्व कर दी, और आज उन्हीं की कृपा से मैं रामायण का मैंने अध्ययन किया है और जो मेरी लर्निंग है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे कहना ये है कि बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं ऐसे किसी मित्र के यहाँ हैं, शादी ब्याह में हैं, लेकिन चूँकि आप रामायण का रोज़ अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि इसको लोग समझें। और जो अपने राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, हम पहले राम जी को समझें, फिर उनके राज्य की बात करते हैं। आज हम आपके सामने अयोध्या कांड का वर्णन करेंगे, जिसमें कि राम राज्य की तैयारी हो रही है, या कहिए कि राज्य राम जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है, उसकी चर्चा हम आपसे प्रारंभ करेंगे। और इसी के साथ आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। नीलाम्बुजशा मलकोमलागम सीता समारो पित्वामभागम पार्वो महासा यकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह एक बार की बात है कि दशरथ जी अपने महल में बैठे थे, तो उनको ये लगा कि अब राम बड़े हो गए हैं, विवाहित हो गए हैं, और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो आखिर इस राज्य को मैं किसी न किसी को सौंपना मुझे अनिवार्य होगा। और क्या ही अच्छा हो कि अगर यहाँ की प्रजा, गुरुजन, मंत्री सब मेरे राम को स्वीकार कर लें, तो मैं इन्हीं का अभिषेक कर दूँ। तो ये सोच कर के वो अपने गुरु जी के पास गए, उनसे पूरी मंत्रणा की कि गुरु जी मेरे मन में ऐसा विचार आया है। तो वशिष्ठ जी कहने के राजन, इस काम के लिए तो आप मुझे बुला लेते, आपको मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं थी। तो दशरथ जी ने कहा देखो, मैं राजा अवश्य हूँ, लेकिन इस समय ये मेरा कार्य है और मेरा व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए मैं आपके पास आया था। तो देखिए ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि आपका कोई व्यक्तिगत कार्य हो तो भले ही आप कितने बड़े अफसर हो, आप अपनी जुड़ाई किया जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो चर्चा आगे बढ़ाता हूँ कि वशिष्ठ जी ने कहा, चूँकि वो जानते थे, वो सप्तऋषि में भी थे और इनके कुलगुरु भी थे, वो जानते थे कि राम तो वन को जाना है और राम तो पैदा ही आगे के कार्यों के लिए हुए हैं, सन्यासियों को जाकर के दर्शन देंगे और राक्षसों का नाश करेंगे। फिर भी चूँकि मर्यादा का प्रश्न था, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आपका अच्छा विचार है, सुविचार है, इसलिए आज मैं आपको इसकी सलाह देता हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने आगे की बात और कह दी कि राजन, अच्छा ये होगा कि हम इसको राज्यसभा में लोगों की, औरों के बीच में विचार जान लें, ताकि उनको कोई दोष भी ना रहे और बात भी पूरी हो जाए। तो खैर अगले दिन इसको राज्यसभा में इस विचार को रखा गया। तो एक सुर से सभी ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी कि हम ये चाहते ही हैं कि राम राजा हों, और ऐसे हमारे राजा हों, तो इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि चारों भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम चारों एक साथ के ही हैं, लेकिन फिर भी राम राम है। तो इसलिए आपका राजन निर्णय उचित है और हम सबकी ये राय है। तो बस इतना कहना था कि दशरथ जी की प्रसन्नता का कोई कारण ही नहीं बचा। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि अब इसका मुहूर्त बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखिए, शुभ कार्य को जब भी मन में विचार आता हो तुरंत उसको संपन्न करना चाहिए बिना किसी विचार के, ये एक अच्छी बात है।
तो इस पर उन्होंने कहा ठीक है, इसकी तैयारी की जाए। तो वशिष्ठ जी ने अपने मंत्रियों से, अपने सेवकों से और दास दासियों से इसकी चर्चा की कि कल प्रातः ही राम जी का अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए आपको मैं हर एक को इंडिविजुअल बताता हूँ कि किसको क्या तैयारी करनी है। इनकी शोभा यात्रा निकलेगी, नया रथ बनाया जाए और जल का अभिषेक किया जाए, औषधियों का प्रयोग लाया जाए। मतलब कहने का पूरा उन्होंने एक विवरण अपने सेवकों को दिया और ये तैयारी प्रारंभ की जाए। और इसी के साथ सभा विसर्जन हो गई और इसकी कथा जैसे गांव में आग लगती है ना, उसकी तरीके से पूरी अयोध्या में फैल गई कि राम का अभिषेक होने वाला है, हम लोगों के भाग खुलने वाले हैं। बड़ी बड़ी विचार लोगों के मन में आ रहे थे और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, चारों ओर खुशियाँ मनाई जा रही थी। इसके बाद राम जी के पास गुरु जी स्वयं घर पे गए तो राम जी ने भी वही बात कही जो दशरथ जी ने कहा था। गुरु का स्वागत किया, चरण वंदना की, चरण पखारे कि आप मुझे बुला लेते, आपको यहाँ आने की वो तकलीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो गुरु जी ने कहा राम, अब मैं एक विशेष कार्य के लिए आपके पास आया हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सभा में ये कल निर्णय हो गया है कि आपका अभिषेक होगा और इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आज से ही संयम बरतना है और आपका स्नान, ध्यान, पूजा पाठ ये सब इसके अनुरूप होगा। फिर उन्होंने उसका विशेष विवरण को समझाया कि आप इसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। और इसके साथ गुरु जी वहाँ से चर्चा करके आ गए और यही चर्चा पूरे अयोध्या में जब फैली चारों ओर, तो देवता इससे बड़े विचलित हो गए। देवताओं ने कहा और विचार किया आपस में कि राम का अगर अभिषेक हो गया तो कल को तो राजा होंगे राम, तो आगे की लीला का क्या होगा? कौन वन में जाएगा, कौन राक्षसों को मारेगा? ये प्रभु तो बस इस मोह में ना पड़ जाए, तो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो सब देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका विचार सुने और उसके बाद सरस्वती जी को प्रेरित किया कि तुम जाओ और तुम जाकर के वहाँ अयोध्या में एक राम के घर में कैकई की दासी है मंथरा, तुम उसको प्रेरित करो ताकि वो इस कार्य को रोक दे। बस फिर क्या था, सरस्वती जी को भी वहाँ से आज्ञा मिल गई और वो सीधी अयोध्या में आ गई। आते ही बस मंथरा को उन्होंने प्रेरित किया। जब मंथरा ने छत पर जाकर के राम राज्य की अभिषेक की चर्चा सुनी, वो आई सीधी और आकर के कैकई से बोली कि देखो तुम तो बिल्कुल निश्चिंत हो, तुम्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, तुम तो अपने में ही बिजी रहती हो, तुम्हें कोई राज्य का ख्याल ही नहीं है, न अपने पुत्र का ख्याल है, न कल को ये पता आपको करना होता है कि मेरे बेटे का कल क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। तुम तो बिल्कुल पागलों की तरह से अपने पति के मोह में और अपना जो प्रसन्न हो बस बात कर। तो उसने कैकई ने कहा कि आखिर मंथरा बात क्या है, तू आज इस तरह की बात क्यों कर रही है? तो उसने कहा बात तो आपको नहीं पता, आज पूरे अयोध्या में चर्चा हो रही है, कल राम जी का अभिषेक होगा। तो उन्होंने कैकई ने कहा कि तो बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने उनको उसको एक आधा हार दिया अपना गले का उतार के, ये तूने आज मेरे मन की बात छीन ली और बड़ी मुझे खुशी है। मंथरा कहने लगी तुम्हें खुशी होगी क्योंकि तुम तो राम को बहुत प्यार करती हो और राम तुमको कितना प्यार करता है ये तो मैं भी जानती हूँ और सारा अयोध्या जानता है। लेकिन तुम्हारा पुत्र तो भरत है, तुमको नहीं पता कल क्या होगा। अरे कैकई, तुम ये सुविचार करो कि कौशल्या तुम्हारी सौत है और उसका षड्यंत्र आज सफल हो गया। तुम तो दीदी दीदी करके परेशान रहती हो, बड़ा मोहब्बत करती हो उनसे, तुम उसकी चाल को नहीं समझ पाई। उन्होंने राजा को प्रेरित करके अपने पुत्र को राज दिलाने के लिए बिना किसी चर्चा के अचानक ये निर्णय ले लिया, तुमसे भी नहीं पूछा। और तुम्हारा भरत तो इस समय तो मायके में है, शत्रुघ्न जी भी मायके में है और लक्ष्मण तो उनका चेला है राम जी का, उसको तो विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस समय जो बढ़िया मौका था, कौशल्या ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और तुम्हारा भविष्य क्या होगा मैं तुम्हें बता देती हूँ। कौशल्या होंगी राजमाता और तुम उनकी दासी, और भरत को हो जाएगी जेल और फिर तुम
को जो मज़ा आएगा ना, सारी हंसी निकल जाएगी। अब मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, नौकरानी हूँ। अब मेरा तो चूँकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, इसलिए मैंने अपना धर्म समझ करके अपनी बात तुमसे कहना चाहा था। और बाकी अब तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम्हें अगर दासी बनना स्वीकार हो, भरत को जेल में भेजना स्वीकार हो, तो ये सब करो, खुशी मनाओ। बस इतना कहना था कि कैकेयी तो एकदम से उसके दिमाग में अजीब सी बातें आने लगी। और ये सरस्वती जी की प्रेरणा से कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए कैकेयी की कुछ समझ में नहीं आया। तो कह लिए मैं समझाती हूँ तुम्हें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या सॉल्यूशन है कि तुम अभी जाओ और को भवन में सीधे सारे वस्त्र आभूषणों को फेंको और बालों को, जुल्फों को अपने खोलो, केशों को, और वहाँ पर नाटक करना है तुमको। जब महाराज आएंगे तब उनको राम की शपथ दिलाना, तब अपने आगे की बात कहना। जब वो मान जाए, क्योंकि वो राम के तो उनको बड़ी मोहब्बत है, और वो राम की शपथ कर खा लेंगे तो तुमको वो वर दे देंगे जो तुमने देवासुर संग्राम में 2 वर उनको अपने सुरक्षित रखे हैं। पहले वर में क्या मांगना है मैं बताती हूँ। उनसे मांगना भरत को राज्य, और दूसरे वर में उनसे मांगना कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इस समय ऐसा मांगने से दशरथ जी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य और धर्म के अनुयायी हैं, उस पर सदैव स्थिर रहने वाले आदमी हैं। और ये 14 वर्षों में जब भारत का राज्य होगा तो प्रजा उनसे उनके मोह में हो ही जाएगी, और फिर आगे तुम्हारा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। ये मेरी सलाह है, बाकी तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। बस इतना कहना था कि कैकेयी के मन में ये बात उसने धीरे 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 ऐसे, जिसको कहते हैं, प्रेरित किया कि कैकेयी का तो मन ही बदल गया। बस वो सीधी को भवन में पहुंची, और पहुंचने के बाद जैसा उनके गुरुजी कहिए मंत्रा, उनका जो उनकी ज्ञान दिया था, उसके अनुसार को भवन में उन्होंने वही सब काम किया। और जब राजा आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कैकेयी कहाँ है, तो अब कोई बोल नहीं रहा है। तो करते करते वो कैकेयी के महल में पहुँचे तो जितने नौकरानी दासी सब मौन थे। उन्होंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर पहुँचे, पहुँचने के बाद उन्होंने कैकेयी से देखा कि को भवन में ज़मीन में पड़ी हुई है और सारे जेवर इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, महारानी आखिर बात क्या है, तुम्हें ऐसा काहे का दुख है? तो पहले तो बोली नहीं। उसके बाद उन्होंने जब बहुत कहा कि शायद ये राम के राज्य अभिषेक की वजह से खुश हो जाए, तो उन्होंने कहा, तुमको पता नहीं है कि कल राम राजा होने वाले हैं, और तुम इस तरह से, आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? किसने तुमको ये दुख दिया है? अभी उसका मैं राज्य पलट दूँ, उसको मैं तुम पूरी सेना सहित नष्ट कर दूँ। अब तुम मुझे बताओ क्या करना है, कौन है वो? तो कैकेयी बोली, आप बड़े सीधे हैं, आप तो बहुत सीधे हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कौशल्या के कहने से आपने राम को राज्य। तो इस पर दशरथ जी बोले कि भाई मैंने तो कभी तुम्हारा और राम का विरोधी नहीं देखा, तुम भी राम को बहुत प्यार करती हो, और ये हम राजाओं में एक प्रक्रिया है, ये बड़े बेटे को इस राज्य दिया जाता है, और राम इस समय बड़ा है। कैकेयी बोली, मुझे ये सब नहीं सुनना है तुम्हारे षड्यंत्र। मैं तो एक बात जानती हूँ कि यदि तुमको मुझसे प्यार है, भरत से प्यार है, और मेरी बात को तुम्हें मानना है, तो तुम इस बात की शपथ खाओ कि जो मैं कहूँगी तुम उसको पूरा करोगे, क्योंकि तुमने अभी कहा है कि मैं तुम्हारी बात को पूर्ण करूँगी, तो इसको शपथ खा के कहो। तो उन्होंने कहा, मैं सौगंध खाता हूँ। इसके बाद कैकेयी ने कहा, सौगंध ऐसे नहीं, सौगंध तुम्हें राम की खानी है महाराज। तो उन्होंने राम की सौगंध खानी पड़ी, उनको मजबूरी थी। तो बोले, नहीं खाना चाहते तो ये सत्य तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और कल को चर्चा होगी कि धर्मात्मा महाराजा झूठ बोलते हैं और सत्य से भागते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शपथ खाता हूँ, राम की सौगंध खाता हूँ। बस बना बनाया काम बन गया, गुरुजी की शिक्षा काम आ गई जो मंत्राणा दी थी। उसके बाद कैकेयी ने कहा कि मैं पहला वरदान, 2 मैंने वरदान सुरक्षित रखे हैं, तो पहला वर मैं ये मांगती हूँ कि भरत को राज्य, और दूसरे भरत में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस राजा बिलखने लगे।
बहुत व्याकुल हो गए, अरे तुम पागल हो गई हो, तुम सोचो क्या मांग रही हो। तो इस पर कैकेयी ने कहा, महाराज आपने राम की सौगंध खाई है, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता, या तो कहिए मैं वर दूंगा, और नहीं तो अपना सत्य से अडिग हो जाइए और धर्म को त्याग दीजिए। फिर दशरथ जी ने कहा कि देखो तुम्हारा वर जो भरत को राज्य है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और राम भी स्वीकार कर, क्योंकि राम और भरत में कोई भेद नहीं है आपस में। लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास, आखिर ऐसी क्या बात है? कैकेयी ने कहा, मैं तुम्हारी लच्छेदार बातों में नहीं आने वाली, जो तुमने कहा है उसको तुमको पूर्ण करना ही है। बस इतना कहना था। महाराज मौन हो गए, और मौन क्या गौड़ हो गए, आगे बोले ही नहीं। बस आगे की चर्चा मैं आपसे आगे करूँगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपको ये चर्चा अच्छी लग रही हो तो कृपया, जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि इसको शेयर करना अनिवार्य है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप बेल नहीं दबा रहे हैं। सब्सक्राइब करें, आप उसको प्रेस करिए बेल को, तो आपको सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मैसेज आएगा। और नहीं तो आप निरंतर सुन ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इसीलिए मैंने शॉर्ट स्टोरीज में बनाया है, और ये आप तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की चर्चा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।